कहिए कैसे हैं आप? घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? होम स्वीट होम। देखिए जैसे मकान होता है ना, वो ईंटों का बनता है, वो सीमेंट का बनता है, ठीक उसी प्रकार घर परिवार से बनता है, घर प्यार से बनता है। और परिवार का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई हम ठीक है एक घर के नीचे रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं तो हम परिवार हैं। परवाह, केयर, फीलिंग्स ये बताती है, एक दूसरे का ख्याल रखना, मतलब हमेशा ढाल बन के साथ खड़े रहना, ये बताता है कि हम परिवार हैं। और इसको जोड़े रखता है, इस परिवार को कौन जोड़े रखता है? प्यार। और घर को स्वर्ग बनाने में सब सदस्यों की इक्वली भागीदारी होती है, मतलब सभी का रोल होता है, सभी इन्वॉल्व होंगे तभी बनेगा घर स्वर्ग। क्योंकि एक व्यक्ति घर को आबाद भी कर सकता है, घर को बर्बाद भी कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति। अब बात आती है कि क्या करें, किस तरह से करें, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। देखिए ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हैं, युवा हैं, कोई भी हैं, मतलब किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, सबके लिए है ये वीडियो, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 5 बातें, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहली बात, स्माइल। सबसे पहली बात, स्माइल रखिए। स्माइल देखिए 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। स्माइल इसलिए रखनी है कि हम खूबसूरत दिखेंगे। फिर दूसरी बात कि जब हम स्माइलिंग फेस लिए बैठे होंगे, स्माइलिंग फेस लिए हम काम कर रहे होंगे, तो सामने वाला जो भी कोई फैमिली मेम्बर है उसके चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। देखिए ये जो स्माइल है और ये जो खुशियाँ हैं, इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा। जहां हमने स्माइल से रिश्ता जोड़ा ना, वहीं खुशियां दौड़ी चली आएंगी। यही तो चाहिए हमें परिवार के लिए। और हमें चाहिए क्या? देखिए जब हम बोलते हैं कि ये खुशहाल परिवार कैसे हो, किस चीज़ की कमी होती है? खुशियों की तो कमी होती है, खुशियों की कमी होती है वहां पर, और यही हमें मिल रही है। देखिए परिवार के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, फैमिली इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली इज एवरीथिंग। तो इसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? कितना करना है, स्माइल ही तो रखनी है चेहरे पे, और उससे हमें भी फायदा है प्लस सामने वाले को भी। देखिए परिवार है क्या? परिवार एक ऐसा आरामदायक सोफा है, वो हमें तब आराम देता है जब हम बिल्कुल थक चुके हो, जब हम बिल्कुल टूटे हुए हो, जब हम बिल्कुल बुझे हुए हो। सहारा देता है वो, हमें आराम देता है हमें। अब दूसरी बात, खुलकर बात करनी है, मतलब विवाद की आदत नहीं डालनी, संवाद की आदत डालनी है। संवाद, बातचीत करनी है। देखिए छोटी मोटी नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो होती रहती है भाई। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ भी खटपट की आवाज़ आती है, यहाँ तो 4 इंसान हैं, 4 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं। थोड़ी बहुत मतभेद, थोड़ा बहुत मनभेद तो होना ही हुआ, पर उन चीज़ों को दिल से नहीं लगाना, लेट गो करना। मतलब बात करके खुल के, ये नहीं है कि जिससे मतभेद हुआ, जिससे मनभेद हुआ उससे तो बात करनी रहे, बाहर जाके बातें कर रहे हैं, ये गलत है। आप सुलझाइए ना, बात करने से ही तो बातें बनेगी। तो आप उन्हीं से बात कीजिए और खुल के बात कीजिए। देखिए छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से ना बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इतने बड़े रिश्ते हैं हमारे, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर परिवार है, ये हमारा संसार है। और रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होते, रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होते, छोटी छोटी बातों को समझने से होते हैं। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब हम क्या करते हैं, हम तो परखना शुरू कर देते हैं। परखना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है एक दूसरे को, तब बनेगी असली बात। मतलब एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपने घर परिवार पे हो, कि जंग अपनों से हो। देखिए ज़िंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। चलो भाई ठीक भाई, हाँ भाई तुम जीते मैं हारा, खत्म। पता है क्या होता है, कई बार जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, थोड़ा सा लिहाज करके बात तो करते नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई बात पिंच हो गई ना, कोई बात चुभ गई ना, तो वो टूटेंगे नहीं, वो छिटक के दूर चले जाएंगे। जैसे पारा होता है ना, पारे को कभी आप स्ट्राइक करो, ऐसे मारो, पारा होता है ना, ऐसे स्ट्राइक करो, वो टूटता नहीं है, वो छिटक के दूर चला जाता है, चले जाएंगे फिर छोड़ के। फैमिली मेम्बर्स
तो क्यों ना हम खुल के बात करें, हम बात को क्लियर करें और स्मूथ लाइफ चलाएं। खुल के बात कीजिए, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा। अब तीसरी बात, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है रोटी परिवार के साथ खाना। प्रॉपर टाइम, मतलब आप ऑफिस जाते हैं, आप बड़े हैं, आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, ये तो होता ही है, करना भी चाहिए। आप छोटे हैं, देखिए हर एक की लाइफ बिजी है। अगर हम ये कहते हैं कि बड़े की बिजी है, बच्चे की भी बिजी है, चाहे वो कॉलेज जाता है, चाहे वो स्कूल जाता है, ट्यूशन्स हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उनका भी ज़्यादातर टाइम घर के बाहर ही रहता है। तो एक टाइम जब ऐसा हो कि सब घर पे हो, बड़ा भी छोटा भी सब घर पे हो, तो मिलकर बैठे, चाहे आप डिनर टाइम रख लीजिए कि खाना हमने एक साथ खाना ही है। और ये नहीं है कि बस घर पे आ गए, हाँ ठीक है, सबके हाथ में मोबाइल है, ये भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल रख दीजिए एक तरफ, बातें करनी है। आज ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज पता है क्या हुआ, मतलब सारी बातें खुल के। और ये तभी होगा जब हम बैठ के बातें करेंगे। जब टाइम ही नहीं होगा, बात ही नहीं करेंगे, तो कैसे खुलेंगे? फिर तो एक घर में मतलब अजनबी की तरह रह रहे हैं, पता ही नहीं है किसी के बारे में, तो ये तो गलत बात है। देखिए, अपनापन, प्यार और परवाह, ये ऐसी दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। और दौलत कमाना बड़ी बात नहीं है। खुशनसीब वो है जो परिवार कमा लेता है, परिवार को कमा लेता है। अब चौथी बात, समय समय पर उनको अप्रिशिएट कीजिए, एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अक्सर हमारी जो इंडियन फैमिलीज हैं उसमें ये देखने में आता है कि एनकरेज ही नहीं करते, मोटिवेट ही नहीं करते, अप्रिशिएट ही नहीं करते। अरे ये तो मेरी फैमिली का है, मतलब फॉर ग्रांटेड ले रखा है, इसको किस लिए करना है, अरे ये तो अंडरस्टूड है भाई, मेरे सामने तो इसने किया है ये काम, मैं इसको अप्रिशिएट क्यों करूं। और कई बार तो प्यार में बल दिखाते हैं, बल, पराक्रम। आपको पता है जो श्री कृष्ण जी थे, छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, छोटी उंगली पर जब बांसुरी पकड़ते हैं दोनों हाथों से पकड़ते हैं। तो प्यार में बल या पराक्रम नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार की बगिया को अगर माली बनकर सहेज के रखेंगे ना, माली बनकर उसकी देखभाल करेंगे, एक एक फूल महकेगा, एक एक फूल महकेगा। और जहां रौब दिखाया वहीं सब दूर होते जाएंगे। इसलिए रौब नहीं, प्यार से, मालिक बन के नहीं, अधिकार नहीं जमाना, प्यार से। अब इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि प्यार दिखाना है तो आई लव यू बार बार बोलना जरूरी है। आप हर बात पर, जो बात उनकी अच्छी लगे, उनको एनकरेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट। बहुत अच्छा किया, अरे कमाल कर दी तुमने, तो हमें तो तुम पर गर्व है, चलो भाई आज तो पार्टी करते हैं, इतना बढ़िया अचीवमेंट, इतना ज़बरदस्त काम किया तुमने, मतलब छा गए तुम तो। और अगर किसी भी वजह से नहीं, अरे कोई नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, करो, तुम कर सकते हो। मतलब इस तरह से मेंटल सपोर्ट बनना, ये चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत ज़रूरी है। ये जो बॉन्डिंग होती है ना जब एक दूसरे की, ये बहुत काम आती है घर को स्वर्ग बनाने में। तो कीजिए, समय समय पर एनकरेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, करके देखिए। अब पांचवी बात, एकजुट होके रहना है, मिल के रहना है। जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये मान के चलिए ये सब अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, एक हो गए, सब मिल गए, और क्या बन गई है? एकजुट होके मुट्ठी बन गई। मुट्ठी यानी ताकत बन गई, ताकत। एक को कैसे ही कोई मोड़ ले, तोड़ ले, कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाएगा उसको। लेकिन जहां ताकत हो गई ना, ताकत, स्ट्रेंथ, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो एकजुट होके रहना है, मतलब जब सामना करना है, प्रॉब्लम्स आती है, हर फैमिली में आती है, जहां हमने एकजुट होके उसको फेस किया ना, दौड़ती भागती नजर आएगी प्रॉब्लम। देखिए, जब मिट्टी एकता दिखाती है ना तो ईंट बनती है, जब ईंट ने एकता दिखाई तो दीवार बनी, जब दीवार ने एकता दिखाई तो मकान बन गया। तो जब ये बेजान चीजें मकान बना सकती हैं, तो हम तो जान वाले हैं, हम में तो जान है, तो हम मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते? हम मिलजुल के एकता क्यों नहीं दिखा सकते? देखिए, सप्ताह में होते हैं 7 वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 8वां वार होता है परिवार।
अगर ये वार सुखद है ना, सारे वार फर्स्ट क्लास निकलेंगे। इस चीज को लिख के रख लीजिए। इसका ख्याल अगर आपने रख लिया तो सातों के सात वार फर्स्ट क्लास। देखिए, सुखी परिवार और कुछ नहीं, स्वर्ग से पहले का स्वर्ग है। हम बात कर रहे हैं घर को स्वर्ग कैसे बनाए, बस आप सुखी रखिए, इन बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिएगा स्वर्ग बनते उसको देर नहीं लगेगी। पर एफर्ट्स सबकी होनी चाहिए, हर फैमिली मेंबर की। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो है ना नोटिफिकेशन का बटन, ये ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की आपके पास नोटिफिकेशन का मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।